हेलो B.Ed Aspirants, वेलकम टू एजू ट्रैक। तो आज जमीती कि आमे डिस्कशन किछि क्लास रे करूथुलु टीचिंग एप्टीट्यूड बाबद रे बा सेही रिलेटेड किछि कथा डिस्कशन करूथुलु। तो आज आमे सेही प्रोस्पेक्ट रे बा B.Ed एंट्रांस को नेकी आ गोटे वीडियो टे आमे लॉन्च करिया पई जाउछु। आ से वीडियो रे आमे कोन डिस्कशन करिवु ना जो हमर विभिन्न ईयर रे जो B.Ed एंट्रांस ही जाईछि जेमिति 2025 24 23 तो विभिन्न जो ईयर रो B.Ed एडमिशन रे जो जो क्वेश्चन आस्थिला तो से क्वेश्चन को आमे गुटे गुटे पार्ट रे डिस्कशन करिवु। तो एई फेज रे आमे 2025 रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। तो आज आमे 2025 रो टीचिंग एप्टीट्यूड रो जो क्वेश्चन आस्थिला 10 टी क्वेश्चन जो कंपलसरी पेपर रे आसे बोथ आर्ट्स और साइंस पिलांको पई से 10 टी क्वेश्चन को आमे टिके एनालिसिस करिवा। से एनालिसिस रे डिस्कशन रहिबो। से एनालिसिस रे क्वेश्चन केमिति आसुची आमे टिके बुझिबा। ता संगे टीचिंग एप्टीट्यूड को धीरे धीरे हम ग्राफ्स करवा आरंभ करवा कहीं ना जो B.Ed एंट्रांस हुए से आमर 100 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे कथा हम ऑलरेडी आगु जानी तुम मैंने शुणी निश्चित भाव में 100 मार्क्स रु तुमर 40 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो कंपलसरी रो। ठीक अच्छे कंपलसरी रो जो क्वेश्चन आसीबो तो से कंपलसरी क्वेश्चन बहुत वाइटल हुए कहीं ना जो कंटेंट पार्ट रहुची आर्ट्स पिला हुंतु बा साइंस पिला हुंतु तो कंटेंट पार्ट रे निश्चित भाव में तुम मैंने भल करिवो कहीं ना तुम 15-17 वर्ष धरिकी ऑलरेडी से पाठ सब पढ़ी सारिच बा पढ़ीच बा पढ़ुच तेणु से बाबद रे बेसीटा प्रॉब्लम होबनी किंतु वाइटल होबो B.Ed एंट्रांस क्रैक करिवारे कोउटा ना टीचिंग एप्टीट्यूड जो एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस ए सब कथा गुडा टिके वाइटल हुए कहीं ना एटा जेहेतु टिके नुवा जिंस नुवा कथा हम पई आसी बा आसे सेहि पई टिके प्रॉब्लम हुए। तो क्लास जीवा पूर्वरु आमे आउ गोटे कॉन्सेप्ट को टिके एनालिसिस करबा एठी जो एप्टीट्यूड कथा कुआ होउची। तो एप्टीट्यूड कोन ना एबिलिटी बोली आमे ताकू नै परिबा। ठीक अछि जोटा हमें फ्यूचर एबिलिटी बोली कहबा। फ्यूचर एबिलिटी बोली कहबा दैट मींस तमे जते बेले गोटे टीचर हबा पई जीवो ता पूर्वरु आगे तुमको गोटे प्रोफेशनल कोर्स रे एंट्री करिया पई पड़िबो जोटा को आमे B.Ed बोली कहउचंती। तो से B.Ed करि सारिबा परे तमे माने समस्त टीचर टे हबो। ठीक अच्छे तो B.Ed करबा और टीचर हवा भितरे तुम पाखरे से जो आग्रह ठीक अच्छे तुम पाखरे से एबिलिटी तुम पाखरे से एंथुसियाज्म तुम पाखरे से जो गोटे माने स्पृहा बोली आमे कहंती आम भितरु सेही कथाटी अछि कि नाही ताकू मेजर करिया पई कोन करा जाय ना बिफोर B.Ed तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करा जिवो। आफ्टर B.Ed सेही कथाटा कोन हे जिवो ना CDP हे जिवो। ठीक अच्छे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कहउचंदी आमे पेडागोजी ही जीवो। पेडागोजी कोन ना आर्ट ऑफ टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड दैट इज ए एबिलिटी टू बिकम ए टीचर माने हाउ मच एबिलिटी यू हैव टू बिकम ए टीचर सेही कांसेप्ट को मेजर करिया पई आमे टीचिंग एप्टीट्यूड पढांती। एंड आफ्टर B.Ed तमे जते बेले विभिन्न एंट्रांस दबो सेठी गुटे एजुकेशन रो गुटे पार्ट आसीबो क्वेश्चन रे जोटा को आमे कोन कहउचंती ना पेडागोजी बोली कहउचंती। सेठी कोन देखिबा ना आर्ट ऑफ टीचिंग तमे 2 वर्ष भितरे जो गुटे प्रोफेशनल कोर्स टे कलो से प्रोफेशनल कोर्स रे तुम पाखरे कौन आर्टिस्टिक एबिलिटी डेवलपमेंट हैला तुम पिला को डील करिया पई सेही कथा को मेजरमेंट करिया पई हमकु कोन करा जाय ना पेडागोजी सेते बेले दिया जाय। तो से टीचिंग एप्टीट्यूड रो बेसी नुहे मात्र 10 टी क्वेश्चन आसीबो आ बहुत इजी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जिबा पूर्वरु क्वेश्चन को गुटे कांसेप्ट तुम सब बेले मन रखिबो जो माने नुवा नुवा B.Ed एंट्रांस दबा पई प्रिपेयर होउचो बा आगु को दबो जाय कि माइंड को सब बेले पॉजिटिव रखिबो कारण टीचिंग एप्टीट्यूड गुटे भलिया कथाटी ये जानिया पई चाहूची से क्वेश्चन जानिया पई चाहूची जे तम पाखरे से कथाटा बा से जो टीचर होबा पई जहा जहा क्वालिटी दरकार तम पाखरे अछि कि नाही। ठीक अछि तो से क्वालिटी टा को तमे जदी पॉजिटिवली हैंडल करिवो देन यू मस्ट सक्सीड इन सच क्वेश्चंस। आ जदी तमे पॉजिटिव न हे कि माइंड टा को फ्लक्चुएट करिवो डुअल माइंडेड होबो कंफ्यूज तम माइंड रे कंफ्यूजन आसीबो देन तमे निश्चित भाव रे से क्वेश्चन गुडा को ठीक भाव रे आंसर करि परिबो नाही। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन जोटा कि 2025 रे आ ए जो क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करबा सेटा सेट बी रे आस्थिला आर्ट्स रो आर्ट साइंस दीटा जाकरे टीचिंग एप्टीट्यूड समान आसीबो कि से बलिया कथा न अलग अलग बट मु जो क्वेश्चन सेट टा दोची नंबरिंग जेहेतु सही हिसाब रे रहइबो तेणु मन रखिबा आर्ट्स रो 2025 रो सेट बी रो क्वेश्चन को आज डिस्कशन करिया पई जिबी। ठीक अछि सो लेट्स स्टार्ट the question answer session about teaching aptitude 2025 B.Ed entrance. So the first question on your screen, that is,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव ठीक अछि ऑब्जेक्टिव को हम ओडिया रे कोन कहंती ना उद्देश्य बोली कहंती उद्देश्य जेमिति आमे सबु कार्य करिवा पई आम पाखरे गोटे उद्देश्य थाए तमे माने बीएड एंट्रांस दबो बीएड करिवो तमर गोटे उद्देश्य अछि ठीक अछि बा आमे माने वर्तमान जहा पढुचंती हमर गोटे उद्देश्य अछि समस्ते किछि ना किछि जो काम करूचंती सबु काम पई कोन थाए ना गोटे उद्देश्य थाए तो सेमिति आमे जो टीचिंग दबा पई जाउचंती क्लास रे हमर उद्देश्य कोन मुख्य उद्देश्य कोन ठीक अछि तो एठी बहुत सारा ऑप्शन तुम पाकू आसीबो तो तुमको से भितर गोटे करेक्ट आंसर मारिया पई पड़िबो देखिबो एटी के कंफ्यूजन भी हेई पारो टू मेक लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट जोटा कि आमे जते बेले स्कूल ले पाठ पढुतलु आमो टीचर माने आमको पिटी की मारी की घुसौथिले मेमोराइज करो मने रख मेमोरी रे स्टोर करो ठीक अछि किंतु वर्तमान से कंडीशन नाही बा आमको आमे जेहेतु जदी से पॉजिटिवली जदी से कांसेप्ट को न चिंता करिवा तो एटा भी हमको राइट आंसर लागिवो जे एटा भी गोटे ऑब्जेक्टिव हेई पारे टीचर हमको पिटी मारी की बा आमे जतले टीचर होबा आमे पिटी मारी की कोन करिवा ना पिला को मेमोराइज करबा घुसेई दबा ठीक अछि तो सेही जिंसटा भी हेई पारे सेकंड ऑप्शन आसला कोन ना टू ट्रांसफर नॉलेज ठीक अछि मो पाखरे मु गुटे एज ए टीचर मु गुटे कोन मो पाखरे जो नॉलेज अछि बहुत सारा नॉलेज अछि जो टीचर स्टूडेंट माने मो पाखरे रहिले से माने को पाखरे टी कम नॉलेज रहिला तो मु कोन करबी ना मो नॉलेज को ट्रांसफर कर देबी बाय द हेल्प ऑफ टीचिंग येटा ऑब्जेक्टिव की नुह से पचारछि थर्ड रे आसला कोन ना गिव असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स रेगुलरली पिला मानु को रेगुलर बेसिस रे असाइनमेंट्स दबा ठीक अछि घर काम दबा क्लास रे काम दबा असाइनमेंट्स दबा सेटा हला गुटे टीचिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव बोली कहउछि से ना डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो एटी टिके एनालिसिस करबा जेमिति कि प्रथमे जो कहला मेमोराइज फैक्ट एटा गुटे आउटडेटेड कांसेप्ट जेमिति आगुरु कौन थिला जॉन लकी जन एजुकेशनिस्ट सी कही द माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज ए ब्लैंक स्लेट कौन कही से गोटे कॉन्सेप्ट देइथिले ब्लैंक स्लेट रो द माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज ए ब्लैंक स्लेट माने पूरा फांका स्लेट जोटा आमे कहउछन जो थरे कि तमे एज ए टीचर जहा चाहिबो लिखिबो आ सेटा परमानेंटली रहि जिवो बट नाउ इट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंक स्लेट इज चेंज्ड आज का डेट रे कौन कुआ होउची ना जते बेला पिलाटी स्कूल को जाउची तार 5-6 वर्ष रे स्कूल को गला फास्ट तो से 6 वर्ष रे एक्सपीरियंस तार नै की जाउची से ठीक अछि उडा हाई स्कूल को जते बेला पिलाटी जाउची 13-14 वर्ष रे जाउची तो सेते बेले से 13-14 वर्ष रे एक्सपीरियंस नै की जाउची त माने केते कथा से जानिछि तो आमे तांको आउ कोन नुवा कथा देखेबा नुवा कथा सुनेबा नुवा कथा बुझेबा तो सही सेंस रे जो मेमोराइजेशन को बेसी एते इंपोर्टेंस दिया जाउ नाही वर्तमान पिलाटी आउ मेमोराइज न करू घुसिले प्रॉब्लम हो कारण तमे घुसा विद्या बहुत दिन पर्यंत लॉन्ग लास्ट नुह तो सेहिति मेमोराइजेशन फैक्ट को आमे डिनाई करिबा ट्रांसफर नॉलेज मो पाखरे अछि मु खाली ट्रांसफर करिवि ये भी गोटे प्रॉपर आंसर नुह ठीक अछि क्लास रे पिला आसीबे ता माने तमे टीचर आवश्यकता किछि नाही जदि मोर नॉलेज को ट्रांसफर खाली करिया पई मु स्कूल को जाउची ताले मोर आवश्यकता स्कूल ले किछि नाही ट्रांसफर करिया पई बहुत सारा रिसोर्सेस अछि कंप्यूटर अछि मोबाइल अच्छी विभिन्न इंटरनेट अच्छी बहुत सारा सोर्सेस अच्छा जो थी कि नॉलेज ट्रांसफर हो पार तो टीचर रोल कौन से रहा टीचिंग रोल कौन रहा से तो यहाँ भी न हो पारे बा हम ना नेक्स्ट आसला कौन ना टू गिव असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स पिला पढ़ू बा न पढ़ू आमे ताकू असाइनमेंट दे चलिबा तो यहाँ भी गोटे टीचिंग प्रैक्टिस रो कांसेप्ट नुह बट लास्ट आंसर को देख टिके एनालिसिस कर जे पिलांग भितर क्रिटिकल थिंकिंग बाहर डेभलप होबो कौन करबा पिलांग भितर ना क्रिटिकल थिंकिंग को डेभलप करबा तो क्रिटिकल थिंकिंग कौन ना जो एबिलिटीटा पिला को डीपर नॉलेज को जीवारे हेल्प करे दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग मते गोटे कांसेप्ट पढ़ाला बुझाला मु कौन कली ता विषय रे आउ टिके गभीर चिंतन कली क्रिटिकल थिंकिंग को आमे जदी ओडिया रे कहबा त कहबा गभीर चिंतन डीप नॉलेज को आमे जदी गेन करिया पई चाहउछथि डीपर स्टडी को जदी आमे स्टडी करिया पई चाहउछथि देन हमको क्रिटिकल थिंकिंग दरकार एंड आल्सो in educational practice we also learn different problem solving abilities and skills okay in your school level you learn a lot of things and by which you can able to solve different problems arised in your life okay daily life तम लाइफ रे जो विभिन्न प्रॉब्लम आसीबो से प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे दैट स्किल मस्ट बी हेल्पफुल तो एई कथाटा को हमें राइट आंसर हिसाब रे नबा तो तमरो राइट आंसर कोन हबो
टिके पॉजिटिवली माइंड टाको खटेबो द राइट आंसर इज डी दैट इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ओके तो ता बाबद रे टिके डिस्क्रिप्शन मध्ये मो एठी देई दोउची टिके देखि दियो developing thinking power and problem solving skills of students is the main objective of teaching as thinking is a higher order cognitive means mental बा cognitive ताकू education process रे हमें ना दैचंती बा दियंती कुहंती cognitive function that allows students to produce innovative ideas by using image symbols and languages okay so other objectives भी किछि मने रखि थाओ काले से बढ़िया क्वेश्चन भी नेक्स्ट ईयर आसी पारे development self confidence within the students addressing diverse needs of all students कारण क्लासरूम रे जदि तमरो 30 टा कि 50 टा पिला अछंती तो सेठी समस्तंकर नीड अलगा समस्तंक पाखरे इंडिविजुअलिटी अछि समस्ते विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स रे अलग अलग परफॉर्म करंती सो दे ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स and in your educational practice or in your teaching session you must satisfy every individual's need okay तो सेटा गुड ऑब्जेक्टिव रे जाई परिबो improve lifelong learning skills ठीक अछि थ्रू आउट लाइफ तम पाखरे सिखिबार गुडे आग्रह थिबा दरकार सेही प्रोसेस मध्ये हमकु टीचिंग रे सिखांती fostering potential of students and grow and bloom जो पिला मानकर पोटेंशियल अछि हेला इनट क्वालिटी जोटा अछि जोटा कि फस्टर हेई पारे नाही ताकू दबेई की रखि दियंती हमें बहुत टाइम रे ताकू हमें फस्टर करिवा आउ ग्रो करिवा आउ ब्लूम करिवा ठीक अछि हेंस इट कुड बी कंक्लूड दैट डेवलपिंग थिंकिंग पावर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दैट्स व्हाई हमें डी टाकू राइट ऑप्शन हिसाब रे नेले आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड द क्वेश्चंस okay then now come to the next question which of the following characteristics is the most important characteristics of a good teacher एटी टीचर टा आर टा एठी पड़ी आछि ठीक अछि okay which of the following characteristics is the important characteristics of a good teacher ଗୋଟେ good teacher होबा पई कोउटा important characteristics बा गुण तो ये चारटा ऑप्शन देखिया पई पाउछो प्रथम आसिला गुड पर्सनालिटी यस एज ए टीचर यू मस्ट हैव ए गुड पर्सनालिटी ता माने तम मन को आस्तो एटा भी निहाती एटा भी हेई पारे आंसर समिति आसिला कोन ना मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लास रे स्कूल रे तमे गुटे माने डिसिप्लिन्ड टीचर होबो ठीक अछि तमको पिला डरुथबे सेही भलिया टीचर टे होबो बोली से कहूची ठीक अछि नेक्स्ट आसिला कोन ना गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट तम सब्जेक्ट रे बहुत सारा सुंदर नॉलेज थिबो यस से भी हेई पारे एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट द स्टूडेंट्स पिला को आमे आम पाखे एबिलिटी थिबा दरकार जे आमे पिला को मोटिवेट करि परथुवा टुवर्ड्स लर्निंग ठीक अछि कारण जते पर्यंत तमे पिला को मोटिवेट न करिचो पाठ पढिया पई ताको निज भितरे जदी आग्रह सृष्टि न करिचो सेते पर्यंत पिलाटा पाठ पढि परिबो नाही घोड़ा को जते दर जो शोष लागि नाही तमे जते चेष्टा करी कि ताको जबरदस्त नै कि पानी पीया पई चेष्टा करले भी से केबे पानी पी परिबो बा पीबो नाही तेणु पिलांग भितर आग्रह सृष्टि करिया पई हमकु मोटिवेट करिया पई कुआउछि तो ये भी ठीक आंसर लागि पारे तुमको ता माने एठी तुम चारिटा जाक ऑप्शन तुमको ठीक लागुछि बट व्हेन यू राइट बा यू फाइंड द राइट आंसर एट दैट टाइम यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स द आंसर एंड द कांसेप्ट तो जदि हमें टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड बा टुवर्ड्स जदि हमें कहिबा कोन गुटे पॉजिटिव माइंडसेट नबा आउ से माइंडसेट रे बुझिबा कोन ना से कहला मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट से कहूछि दैट इज नेसेसरी ता माने तुम जदि गुटे वर्स्ट पर्सनालिटी वर्स्ट तो कहबानी नॉर्मल गुटे जदि गुटे साउंड बा हमें कहबा एवरेज पर्सनालिटी रो जदि तुम लोकटे हेइछो कोन टीचिंग देई परिबो तुम जदि डिसिप्लिन तो वर्तमान कुआउछि दंड मुक्त अंचल कथा कुआउछि सेठी आउ तुम माडो गाली पिटा एभलिया किछि काम करि परिबोनी ताले एटा कोन हेइ एटा तो हबो नाही केबे भी आंसर सेमिति कंटेंट नॉलेज तो सब टीचर को पाखरे अछि बट ए जो एबिलिटीटा मोटिवेशन करेबा पिला को टुवर्ड्स लर्निंग दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर दैट्स व्हाई द राइट आंसर यू हैव टू चूज दैट इज एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट द स्टूडेंट्स ओके तो ता बाबद रे किछि एक्सप्लेनेशन मध्ये हमें टिके देखि दबा बीइंग ए गुड मोटिवेटर इज एसेंशियल ओके बिकॉज़ मोटिवेशन ड्राइव्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कौन कौन
स्टूडेंट कर ड्राइव कराए बा कौन कौन स्टूडेंट को से इनिशिएट करे हेल्प करे मोटिवेशन ना इंटरेस्ट को परसिस्टेंस को एफर्ट इन लर्निंग को ओके ए मोटिवेटेड स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवरकम चैलेंजेस एंड डेवलप ऑफ लव फॉर लर्निंग जदि जने मोटिवेटेड हे गला सेल्फ मोटिवेटेड हे गला निज आडू गुटे स्पृहा बाहरी आसिला हां मते पाठ पढिबार अछि मते गुटे कोन गुटे करियर अछि तो ऑटोमेटिकली तमे आ बेसी एज ए टीचर तमरो कष्ट कमी जीवो तमे केवल पिला को मोटिवेट करो ना तापर देखिबो पिला माने आपे आपे पाठ पढिया पई आग्रह सृष्टि करिकि आसीबे तो सेही कथाटा को एठी कहया पई से चाहूची जे मोटिवेटेड स्टूडेंट कोन करे ना लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवरकम चैलेंजेस एंड डेवलप लव फॉर लर्निंग तापर आसिला कोन ना मोटिवेशन फ्रॉम द टीचर कैन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट एन एनकरेजिंग एटमॉस्फियर where students feel supported and inspired ओके पिला फील करंती कोन सपोर्टेड फील करंती और निज को इंस्पायर्ड फील करंती ठीक अछि तो ए आंसर जो क्वेश्चन रो आंसर तमे जानि परलो जे मोटिवेशन दबा पई एबिलिटी अछि तो तमे जदी बीएड रे आसिलो बीएड कलो तो तुम साइकोलॉजी पेपर रे मोटिवेशन गुटे यूनिट बा मोटिवेशन गुटे चैप्टर हिसाब रे तमे निश्चित भाव रे पाइबो जोठी पिला को केमिति मोटिवेट करा जाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोन विभिन्न वे रे मोटिवेट केमिति करा जाय मोटिवेशन रो थियोरी अछि ए सब जिंस तमे आगु गले पढिबो आ टिके जानिबो ठीक अछि तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले कोन पचारला हमको ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच लर्नर किए ना लर्नर हैला स्टूडेंट लर्नर किए ना लर्नर हेले स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कहूची से ता माने सेंटर पार्ट रे होल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस रे सेंटर रे किए रहइबो स्टूडेंट रहइबो तो यदि से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग अछि तो सेठी हमें काहा को प्राइमरी फोकस दबा स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कथा कहउची माने मन को आस जाइथिबो स्टूडेंट को फोकस दबा प्रथम आसिला कंटेंट आ सिलेबस ता माने एटा तो स्टूडेंट नाहंती तो एटा माइनस हला टीचर्स परफॉर्मेंस ताले टीचर ऊपर एटी रहिला ताले एटा ही माइनस हला द नीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एटी स्टूडेंट आसिला स्टूडेंट सेंटर लर्नर सेंटर तो स्टूडेंट आसी हुए तो एटा राइट आंसर हेई पारे लास्ट ऑप्शन को जिबा ता इवैल्यूएशन मेथड्स यूज को प्रकार इवैल्यूएशन कारण आमे जतबे पाठ पढांती स्कूल ले पाठ पढै सारिबा परे बा पढैबा भितरे आमे जानिया पई चाहंती टीचर हिसाब रे जे मो पिलाटी र प्रोग्रेस ठीक भाबरे होउची कि नाही तो ता पई टीचर कोन करंती बहुत सारा इवैल्यूएशन टूल्स और टेक्निक्स अछि ताको आमे यूज करंती तो सेईटा को से कहउची ता माने एटा तो स्टूडेंट को किछि कुआ गलानी बा स्टूडेंट को इंपोर्टेंस दिया गला नाही तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रे स्टूडेंट रहिबो मिडिल रे ता सराउंडिंग रे विभिन्न एक्टिविटीज रहिबो क्लासरूम रो ओके टीचर जहां भी करिवे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स and to satisfy the needs of the students that type of classroom condition and situation is known as learner or child or student centric approach okay तो right answer कोनटा हबो निश्चित भाबे हम जानि पारले right answer is the C answer तो एठी हमें आउटिके ताकू टिके एनालिसिस करिवा देखिबा तो लर्नर सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन जोटा कि स्टूडेंट सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन कथा कहउचंदी सेतरे कोन रहिबो ना लर्नर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज वैलिडेटेड दैट मींस जो पिला माने स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे अछंती ता माने हमें बुझिले कोन स्टूडेंट को इंपोर्टेंस दबा तो स्टूडेंट्स को इंपोर्टेंस दबा माने तांकर आइडिया तांकर एस्पिरेशंस तांकर एक्सपीरियंसेस ए सब गुडा वैलिड बोली हमें कंसीडर करबा और तांकर से जिंस को मध्ये हमें इंपोर्टेंस दबा सेमिति आ कोन कहउची ना कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिलेवेंट टू द लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट जो कंटेंट जो पाठटा आमे क्लास रे डील करूचंती पिलांक सहित से पाठर वैल्यू थिबा दरकार पिलांक पई से पाठ को पिला माने यूज करि परथुवा दरकार विभिन्न जगह रे तो एई माने कंटेंट को आमे क्लासरूम रे प्रेजेंट करिबा कोठी ना लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे सेमिति आउ कोन आसिला ना लर्नर मेक चॉइसेस अबाउट कोर्स कंटेंट एंड एक्टिविटीज एंड आल्सो वी प्रोवाइड फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स to choose their own content curriculum structure of learning ए सब जिंस को चूज करिया पई आमे ता गुटे ऑप्शन दबा फ्रीडम दबा ठीक अछि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे आउ कोन करिबा ना क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड टास्क रिप्रेजेंट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एंड इन द रियल वर्ल्ड
को लैंग्वेज रे तुम ताको यूज करूछ बिकॉज देखो आम कॉन्सेप्ट को जदि टिके एनालिसिस करिया बुझी परिबा क्लासरूम कंडीशन सिचुएशन रे मदर टंग इज वेरी फेमिलियर फॉर एवरी इंडिविजुअल्स कहीं कि ना से माने छुआटी बेलू सेही लैंग्वेज रे कथा कहउचंती तांको सांग साथी फैमिली को सहित सेही लैंग्वेज रे कथा कहउचंती तो जदि आमे क्लास रे सेही लैंग्वेज रे पिलांको पाठ पढेबा मदर टंग रे तो निश्चित भाव में पिलांकर डेवलपमेंट हबो आउ कोन आसिला ना लर्नर्स फास्ट लैंग्वेज एंड कल्चर आर व्यूड एज द लर्निंग रिसोर्सेस जते बेला आमे क्लास रे पाठ पढौचंती मु जेमिति कहली मदर टंग तो यूज करबा ता संगे आमे तांकर जो कल्चर रे से माने बढीचंती सेही कल्चर बा ट्रेडिशन को आमे आम क्लासरूम रे मध्ये मेंटेन करिया पे आरंभ करबा कले कोन हबो ना दे फील ओके दे आर सिटिंग एट देयर होम ओके एंड लर्न विथ देयर फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली सेते बेले तांको पाखरे हाई मोटिवेशन जोटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन आमे कहउचंदी भितर आडू आसीबा कथा सेटा आसीबो पिला भलो भाबरे पढि परिबे आउ कोन आसिला ना क्लासरूम टास्क चैलेंज लर्नर्स एंड प्रॉब्लम एंड प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ठीक अछि आउ कोन करिवो ना क्लासरूम टास्क गुडा पिला को निजे करिया पई दिया जिवो जतले पिलाटी निजे इन्वॉल्व होबो निजे करिवो निजे बुझिवो ऑटोमेटिकली ता पाखरे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल रो डेवलपमेंट होबो आउ कोन होबो ना लर्नर गेन स्किल्स एप्लीकेबल इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम क्लास रे बा टीचिंग प्रोसेस रे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे जो जदि हम पाठ पढौचंती आउ जो स्किल्स हमें पिला को सिखौचंती दैट स्किल इज वेरी एसेंशियल फॉर सच इंडिविजुअल्स टू यूज दिस इन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम एई भलिया जदि हम अप्रोच रे पाठ पढांती तो ताको हमें स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बोली कहबा ता छडा मध्ये आउरी दुईटा अप्रोच अछि जोडा को हमें कोन कहउचंती ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच गुड एग्जांपल खाली देले तुम माने टिके रिलेट करि परिबो जेमिति कि वर्तमान तमे सब कॉलेज रे पढुचो सेठी जो लेक्चर माने अछंती से लेक्चर माने टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे पाठ पढौचंती से माने तमु किछि पचारंतिनी कि तम कथा बुझंती बा तमु कोन चाहुचो से जिंस तांकर नाही से माने कोन से माने जानिचंती मते आज कोन पढेवार अछि से आसिले पढेले लेक्चर मेथड रे पाठ पढेले आ एक्चुअली जे तुम माने भाबियोन जे सेटा गुटे खराब जिंस ना आ सेमिति न कले कोर्स सरीबनी कारण स्कूल लेवल रे कोर्स ऑफ स्टडीज रो अमाउंट ता कम तेनु आमे जदी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे पाठ पढौचंदी देन दैट इज गुड एंड साउंड बट जते बेला हायर लेवल को जिबा +2 +3 लेवल को आमे जिबा सेते बेला जदी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे पाठ पढा हबो तो 10टा पिलांकर 10टा कथा रहइबो पाठ पढा केबे भी सरीबो नाही सेहिति पई आमे सेठी टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे पाठ पढांती बा कोनोसी स्कूल रे मध्य किछि किछि जगह रे तमे टीचर सेंट्रिक अप्रोच देखिबो जो जगह रे टीचर थिबे अथॉरिटी हिसाब रे तांको हिसाब रे एजुकेशनल प्रोसेस प्रैक्टिस ता चलीथिबो आउट अछि कोन ना लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच एटी थिला लर्नर एटी हला लर्निंग कोन ना कोर्स ऑफ स्टडीज आउ समिति आसिला कोन आउ सिलेबस करिकुलम एई सब कथा को जते बेला हमें फोकस करिबा सब्जेक्ट को फोकस करिबा कंटेंट को फोकस करिके पाठ पढेबा सेते बेला हमें ताकू लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच बोली कहबा आउ जदी इन केस तमे बीएड एंट्रेंस रे हम सहित पार्टिसिपेट कलो तो आमे ई सब बाबद रे डिटेल रे डिस्कशन आगु करिबा ठीक अछि तो जनवरी हमरो फर्स्ट वीक रे आ गुटे न्यू बैच स्टार्ट होबार जाउची तेणु जो माने इंटरेस्टेड अछो से माने हम ऐप डाउनलोड करिकी एनरोल हेई परिबो ठीक अछि ऐप रे एई भलिया गुटे लोगो जो एजुट्रैक रो लोगोटे आस्थो मु लास्ट रे से लोगोटा को तुम मान को देखि देबी आउथरे then now come to the next question when student in a class display varying level of abilities हेले गुटे पिलाटी क्लास रे कोन करूची ना varying levels of ability से शो करूची which of the following approach is the most appropriate to solve this disparity से disparity को solve करिया पई जो विभिन्न प्रकार देखौची ना तो से disparity को solve करिया पई आमे को प्रकार रो अप्रोच को आमे ग्रहण करि परिबा तो ऑप्शन रे आसिला देखो फर्स्ट आसिला फोकस सोली ऑन द टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर लर्निंग आमे केवल काहा को इंपोर्टेंस दबा ना टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट को इंपोर्टेंस दबा ठीक अछि सेई मान को माने जो क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार जो पिला अछंती तांको केमिति डील करबा आमे को अप्रोच रे से प्रथम कहला कोन ना टॉप परफॉर्मिंग जो माने स्टूडेंट अछि भलो भलो पिला तांको ही केवल इंपोर्टेंस दबा सोलो इंपोर्टेंस ताको आमे दबा बुझु इंडिविजुअल इंपोर्टेंस जोटा कहउछंती ना प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन that cater to students individual learning needs आमे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एका भलिया पाठ न पढे की अलग अलग इंस्ट्रक्शन पिला को पई
अलग अलग पिला को आम दबा जार जोटा नीड अच्छी जीआर जोटा एबिलिटी अच्छी कैपेबिलिटी अच्छी से अनुसार आम इंस्ट्रक्शन दबा पाठ पढ़ार ना यूज वन टीचिंग मेथड केवल गोटे मेथड को यूज करवा सब पिला पढ़ाई फॉर ऑल स्टूडेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ना असाइन मोर असाइनमेंट्स टू द लर्नर हु आर लैगिंग बिहाइंड जो माने ठीक भाव में पढ़ुना आम कौन करवा बहुत सारा असाइनमेंट देदेबा तो ऑब्वियसली जदि पॉजिटिव माइंडसेट रे चिंता करिवो निश्चित भाव में देखिवो जे मते क्लास रे सबु पिला को सैटिस्फाई करिया पई पड़िवो सबु पिला को मु इक्वली इंपोर्टेंस देबी मो क्लास रो सबु पिला इक्वल जदि सेही सेंस रहउची देन तमरो ऑप्शन निश्चित भाव में 2 बा बी ही हबो दैट इज प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अलग अलग पिला भलो पिला पई अलग इंस्ट्रक्शन एवरेज पिला पई अलग इंस्ट्रक्शन लो अचीवर्स पई अलग इंस्ट्रक्शन ठीक अच्छे किए कौ कमटा कले कौ लेवल पर्यंत जीव से कथाटा को माइंड रखिकी आम से इंस्ट्रक्शन से भाई इंस्ट्रक्शन पिला दबा सो से ऑप्शन बी टा को राइट आंसर हिसाब से कंसीडर कले देन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कौन ना आम जो स्कूल रे अच्छी आम जो क्लासरूम रे बसचंती से क्लासरूम रो जो एनवायरनमेंट को हम लर्निंग एनवायरनमेंट बोली कहते तो लर्निंग एनवायरनमेंट रे कौन कौन दरकार ना सब प्रकार फैसिलिटीज दरकार आज के डेट रे टीचर को कौन कहउची ना टीचर्स आर द फैसिलिटेटर दैट मींस टीचर प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज ओके व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द लर्निंग पर्पज जोडा लर्निंग पई दरकार से फैसिलिटी टीचर खाली दबो पिला आपे आपे पढ़ी पकेबे तो जदि या होउची तो गोटे क्लासरूम को आमे कंड्यूसिव क्लासरूम करिवा फॉर लर्निंग पर्पज ता माने कौन थिबो ना क्लासरूम टा वेल इक्विप्ड थिबो well equipped means furniture bench desk blackboard whiteboard smartboard जहाँ भी अच्छी well maintained ही थिबो classroom ventilated थिबो तो देखिबो जदि तुम के गवर्नमेंट स्कूल विजिट करथिबो देखिबो निश्चित भाव में बड़ बड़ दीटा झरका थिबो गोटे क्लासरूम रो आ बड़ बड़ दीटा कबाट थिबो काहे कि ना माने लाइट आ एयर प्रॉपर्ली पास करथुबा दरकार देले पिलाटी फ्रेश माइंडेड हे कि रहइबो ता संगे तुम सब जदि स्कूल को जाइथिबो देखथिबो जो फ्रंट रे निश्चित भाव में दीटा कॉर्नर रे दीटा आमर सेल्फ थाए जो सेल्फ रे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रखा हुए टीचर कौन पढ़ेबे बा कौन माने पढ़ेइचंती आगु कौन पढ़ेबार अच्छी ए सब कथा नहीं कि जो मटेरियल्स है कि आम चार्ट डायग्राम पार्ट जो मॉडल्स ये भाया विभिन्न प्रकार जो मटेरियल्स अच्छी से मटेरियल गुड़ा रखापी आम गोटे सेल्फ कराई सब जिनस चित्र फित्र हो इंटरेस्टिंग अट्राक्टिंग हो क्लासरूमटा तो से सब जिनस को आम क्लासरूम रे पाइबा जदि ताकू आम गोटे जो इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बोली कहबा किंतु हमको ऑप्शन ले कौन देइछि देखो अधरेंस टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लासरूम एनवायरनमेंट जदि आम इफेक्टिव करिया पई कहूछि से ताले गोटे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करिवा क्लास रे ठीक अछि नेक्स्ट आसला कोन ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो अप करिवा क्लास रे ना लर्नर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन को एंश्योर करिवा पिला केते एंगेज होछि पिला क्लास रे केते एंगेज होछि गुटे काम रे पिलाटी काम रे बा एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो आमे जहा क्लासरूम रे टीचर हिसाब रे नउचंती सेतरे से केते निज इच्छा रे पार्टिसिपेट करूछि ताकू आमे एंश्योर करिवा ना मिनिमम टीचर इन्वॉल्वमेंट बहुत टीचर को इन्वॉल्वमेंट कम होबो तो निश्चित भाव में तुम राइट आंसर तुम आखि आगे नाची उठुव जे आंसर है कौन ना पिला कथा जेहेतु ये इंपोर्टेंस दिया होची सो राइट आंसर इज द लर्नर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन जदि होची देन वी कंसीडर दैट क्लासरूम इज ए कंड्यूसिव क्लासरूम और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्लासरूम ओके तो ता बाबद रे किछि एक्सप्लेनेशन मध्ये अछि टिके देखि दबा एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एनकरेज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स कोन ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स को से निश्चित भाव में एंश्योर करथुबो व्हेन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इंटरैक्ट क्वेश्चन एंड कोलैबोरेट लर्निंग बिकम मीनिंगफुल एंड डीपर ठीक अछि कोन होबो लर्निंग टा मीनिंगफुल होबो और डीपर होबो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और मिनिमल टीचर इन्वॉल्वमेंट डज नॉट नेसेसरीली प्रमोट लर्निंग एंड ए टीचर सेंट्रिक अप्रोच लिमिट स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग टीचर सेंट्रिक अप्रोच नेले स्टूडेंट को आमे कोन देखा करबा तो किछि लाभ होबनी पिलांकर तो से से कहूँ लर्नर्स एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट देखो तमे जतले टीचर हिसाब रे जीवो बा तमे जतले बीएड करिवो ठीक अछि तमे जतले बीएड करिवो सेतले गोटे पेपर अछि बीएड रे क्लासरूम मैनेजमेंट
ठीक अच्छे कारण देख तुम आज टीचर अच्छ प्रमोशन होगी किसी दिन गला तुम हेडमास्टर हो तो तुम तुम स्कूल को मैनेज कर तो से स्कूल को मैनेज करिया पूर्व फास्ट यू लर्न हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम तुम पिला को तुम केमी मैनेज करुच कारण मैनेजमेंट कले ही कामटा सिस्टमेटिक हुए आम जो कंपनी मानक मैनेजर सब रखती कौन पाई रखती कामटा सिस्टमेटिक हो कि नहीं देखिए सो एज ए टीचर योर रोल इज ऑल्सो बिकम ए गुड मैनेजर एंड फॉर दैट पर्पज यू मस्ट नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज डिफरेंट सिचुएशन एंड कंडीशन तो सही अप्रोच तुम पाखे अच्छी कि नहीं जानापी क्वेश्चन टी पचराई जो थी कि पचरा प्राइमरी गोल गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट रो प्राइमरी गोल कौन हम तुम तो बीएड करना तुम तो स्कूल जाइना बा स्कूल टीचर हिसाब से केवे जॉइन करना बट तुम पॉजिटिवली कौन चिंता कर जज करा क्वेश्चन रे ऑप्शन गुड़ा देखिले आउ टिके आमे क्लारिफिकेशन हबो हमरो टू लिमिट लर्नर्स क्रिएटिविटी जो लर्नर कर क्रिएटिविटी अच्छी सृजनशीलता जो अच्छी ताको आमे लिमिट कर दबा ताको आमे दबेई दबा सेटा क्लासरूम मैनेजमेंट आउ गोटे क्वेश्चन आसिला कोन ना टू एनश्योर स्टूडेंट्स फॉलो एवरी रूल सबु पिला को आमे चेष्टा करिबा जहा रूल रेगुलेशन अच्छी समस्त जेमिति टिकी निकी फॉलो करथुवे ना टू मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर एंड मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑर्डर को मेंटेन करबा ता संगे हमर जो हमर स्कूल रे बा क्लासरूम रे इंपोर्टेंट कथाटा कोन होबा दरकार जो हमर लर्निंग टा होबा दरकार टीचिंग टा होबा दरकार तो सेति पई सेति रे कोन होबा ना लर्निंग आउ टीचिंग केते बेले माने इफेक्टिव होबो जते बेले पिलांकर मैक्सिमम जो कौन रहिबो अपॉर्चुनिटीज से माने पाइबे तो सही कथाटा क्लासरूम मैनेजमेंट रे ठीक की नेक्स्ट ऑप्शन आसिला टू असाइन एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर द लर्नर निश्चित भाव में पॉजिटिव थॉट जदि जेहेतु आम डिस्कसन कर पॉजिटिव कथा सब बेले कहउछंती तो पॉजिटिव सेंस रे सी आंसरटा निश्चित भाव में तुम मानकु ठीक लागुथुबो तो सेटा ही आंसर होबो जे आमे क्लासरूम स्ट्रक्चर रे गोटे ऑर्डर मेंटेन करिवा सिस्टमेटिक करिवा आउ हमर अपॉर्चुनिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम करिवा दैट इज द बेस्ट बा प्राइमरी गोल ऑफ ए क्लासरूम मैनेजमेंट ओके तो ता बाबद एक्सप्लेनेशन ले कोन लिखा हला टिके देखि देबा इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हेल्प create a structured supportive environment where learners can focus participate and achieve learning goals it is not meant to restrict creativity को restrict करा जीवो नाही enforce unnecessary rule following जबरदस्त एटा फॉलो करो सेटा होबो नाही और assigning extra work अधिका काम देले भी किछि लाभ होबो नाही पिला केवल विरक्त होबाटा सार तो ये हला तमरो राइट आंसर नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिन्स जने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तांकर गोटे कांसेप्ट रहिला कोन ना विटनेस कांसेप्ट ओके व्हिच इज क्रिटिकल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट पई ई विटनेस रो कांसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट विटनेस माने बुझी पड़तो साक्षी जो होंती साक्षी पड़ती जो है कि एंड रेफर्स टू ए टीचर्स एबिलिटी टू कौन एबिलिटी टीचर देखा से चाहे प्रथम आसला कौन ना टीच विदाउट एनी डिसिप्लिनरी मेथड कौन सी मेथड को आम यूज करवानी आसवा पढ़ी चलवा मन इच्छा ना एनश्योर ऑलवेज फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम विदाउट हैविंग टू लुक डायरेक्टली एट द स्टूडेंट पिला को डायरेक्टली इन्वॉल्व न करी क्लासरूम रे कौन नहीं कौन चलुची कौन नहीं ताकू आम लुक करवा देखा ठीक अच्छे एंड फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट टू मैनेज देयर ओन बिहेवियर विदाउट टीचर्स इंटरवेंशन आमे पिला को छाड़ दवा तमे निजे निजे तुम बिहेवियर को चेंज करो आमर सेतरे किछि बा टीचर किछि सेतरे इन्वॉल्व हेबे नाही ना फोकस मोर अटेंशन ऑन स्टूडेंट्स हु आर मिसबिहेविंग जो माने मिसबिहेव करूचंती तांको आमे बेसी फोकस करिवा तो विटनेस कथा माने आखिटा सब बाले रहिबो देखिबो जानिबो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ स्टूडेंट बा डायरेक्टली इन्वॉल्व न करिकी तो सही आंसरटा ही तुम राइट आंसर आसीबो दैट इज द बी आंसर इज योर राइट आंसर जेहेतु विटनेस कथा को आउची तो एज ए टीचर तुम आखिटा सब अंशक पाखे थिबा दरकार सही कांसेप्ट रे से कहूची जे तमरो गोटे टीचर रो आखि सब पिलांक पाखे थिबा दरकार हैला कि सेईटा को आमे कोन कहू ना कांसेप्ट बा विटनेस कांसेप्ट बोली कहू तो एथरे किछि एक्सप्लेनेशन मध्ये आमे देखि परिबा जैकब कोनिन्स कांसेप्ट ऑफ विटनेस मींस the teacher is always aware of what is happening in all parts of the classroom रो सब पार्ट रे कोन होची कोन नाही ताको देखिबा often describe as eyes on the back of their head माने पछ पटरे दीटा आखी अछि ब्लैक बोर्ड लेखला बेले भी टीचर देखि देबे जे पछरे कोन के पिला करछि
and all parts of the head, it reflects alertness, quick detection of misbehavior, ठीक अछि संगे संग धरी पकेबे जदि किछि मिसबिहेव कल किए कोन कला, एंड प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे एस्केलेट। ओके, बाहरिया पूर्वरु निश्चित भाव से प्रॉब्लम टाकू से माने देखि परिबे। सो दैट इज द राइट आंसर। सॉरी, ओके, देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसिला देखो ना, स्टूडेंट लर्निंग ऑकर्स व्हेन, पिला मानकर लर्निंग हुए केते बेले, पिला माने ठीक भाव रे लर्न करंती केते बेले लर्न करंती, से कहला प्रिंसिपल ऑफ विलिगेंट, विलिगेंट हेगी बा विलिगेंट प्रिंसिपल को फॉलो अप कले भलो से लर्न करिवे सिखिबे ना। देयर इज एक्टिव टीचिंग, क्लासरूम रे गोटे एक्टिव टीचर एक्टिव टीचिंग दउथो सेते बेले से पढिबे सिखिबे ना। स्टूडेंट्स आर मेड एक्टिव, पिला माने आगे एक्टिव हे गले से माने एक्टिवली पाठटा को सुनिबे बा लर्न करिवे ना। पेरेंट्स आर एक्टिव, एक्टिव किए हो ना पेरेंट्स। तो निश्चित भाव में तुम मैंने जानिथिबो जे स्टूडेंट को सब बेले आमे टीचर टीचिंग बा टीचिंग एंड लर्निंग कंडीशन रे स्टूडेंट को आमे सब बेले इंपोर्टेंस दियंती, सेति पई राइट आंसर तमरो निश्चित भाव में सी होबो, दैट इज योर राइट आंसर। तो सेतरे किछि एक्सप्लेनेशन मध्ये मु कहि दउची। लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट देमसेल्व्स आर एक्टिवली इन्वॉल्वड कोथिरे ना, थिंकिंग, डूइंग, क्वेश्चनिंग, पार्टिसिपेटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेजेस। जब यही सब काम रे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो स्टूडेंट, देन ऑटोमेटिकली लर्निंग ऑकर। ओके, एंड एक्टिव टीचिंग एलोन, जदि खाली ए जो टीचिंग कथा कुआ गला, एक्टिव करिवा टीचिंग टाकू एकुटिया से केबे संभव नै। मु गुटे एक्टिव टीचर, मु क्लास रे पूरा जबरदस्त पाठ पढौची, बट मो पिला माने पैसिव हेकि अछथि, सुनिया पई नाराज, सेमान को किछि फरक पडुनी, ता माने एजुकेशन प्रैक्टिस टा केबे कंप्लीट होबो नाही। तो ता पई हमु कोन दरकार, एक्टिव टीचिंग एलोन इज नॉट एनफ अनलेस लर्नर आर एक्टिवली एंगेज्ड। तो सेति पई हमर ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which of the following is described as the changes of in individual behavior arising from the experiences? है कि कोटा कौन करे ना डिस्क्राइब करे जो कौन पाई ना चेंजेस इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर जोटा कि एक्सपीरियंस रु आसे है कि एटा तमर राइट लास्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन लो एटा लास्ट क्वेश्चन अछि ता गोटे भल से देखि दबा। तो से कहूची कौन ना चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एराइजिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस रु को जिनसटा तम पाखरे आसिला परे तमे तम बिहेवियर को चेंज कलो। प्रथम आसिला कौन ना परसेप्शन, तमे परसेप्ट कर देलो, चिंता कर देलो जे एटा हेले ए जिनसटा हबो, मो बिहेवियर को चेंज कर देबो ना। तमे लर्निंग कलो, सिखिलो, शिक्षा पाई कि तमे चेंज हेलो ना। मोटिवेशन तुमको किए गोटे देला तमे चेंज हे गलो ना। इंटरेस्ट तुम भीतर आसिला ना मते टिके चेंज होबा पई पड़िबो। तो ऑब्वियसली while we gain different experiences and such experiences learn a lot of things है कि हमको आमर जो अनुभूति बहुत जिनस हमको सिखाए। तो सेति पई हमर राइट आंसर कोन हबो ना बी इज योर राइट आंसर, दैट इज लर्निंग। ओके, तो एथिरे एक्सप्लेनेशन कोन देला टिके देखि दबा। लर्निंग इज डिफाइंड एज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट कहूची, नॉट परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट। कहीं ना समय आसिले, कंडीशन आसिले, सिचुएशन आसिले से कांसेप्ट मध्ये चेंज होबार पॉसिबिलिटी अछि। ठीक अछि, तमे जहा पढिचो जत प्रथम श्रेणी बा तमे जे प्राइमरी एजुकेशन बा एलिमेंटरी स्कूल ले जहा पढुथलो जो कांसेप्ट निश्चित भाबरे हाई स्कूल ले सेही कांसेप्ट भी किछि चेंजेस हेतिबो। हाई स्कूल जो कांसेप्ट पढुथलो जेतेबेले हायर लेवल एजुकेशन गलो +2 +3 सेतेबेले सेही कांसेप्ट रो किछि चेंजेस तमे देखिया पई पाइबो। ठीक अछि, तो ई सब जिंस तमे पाइबो एंड दैट occurs as a result of experience and practice. Okay, so these are all about your 10 questions जोटा कि तमरो 2025 रे आस्थिला सेट बी रे टीचिंग एप्टीट्यूड रो। तो निश्चित भाव में क्लासटा तुमको एंगेजिंग थिबो बा क्लासटा तुमको निश्चित भाव में बेनिफिट किछि दबो। तो एमिति नुआ नुआ वीडियो आगु को आमे नै कि आसीबा। तो ता पई हमको निश्चित भाव में तुम माने सपोर्ट करिया दरकार। आ जो मानकर कोचिंग दरकार अछि B.Ed एंट्रांस पई, ठीक अछि, आमे जनवरी फर्स्ट वीक रु गोटे नुआ बेच स्टार्ट करछंती। एई भलिया लोगो थिबा वाला आप रे गूगल हमर जो प्ले स्टोर रे निश्चित भाव में तुम एई भलिया ऐप थिबो, सॉरी जो लोगो थिबो सेही ऐप टाको डाउनलोड करके सेतरे रजिस्ट्रेशन करि परिबो आउ हमर B.Ed एंट्रांस क्लास रे पार्टिसिपेट करि परिबो। थैंक यू ऑल।